नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम पुष्य नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे नक्षत्रों के सीरीज में। नमस्कार। पुष्य नक्षत्र ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है, खासकर गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र में। कहते हैं कि इस मुहूर्त में की गई खरीदारी की कोई भी वस्तु की खरीदारी अधिक समय तक उपयोगी, शुभ और फल देने वाली होती है। पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पीपल की पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन अधिक है और खासकर गुरुवार को गुरु पुष्य योग में। इस दिन केला की जड़ी को भी घर में लाकर पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु माना गया है सोना को, इसलिए सोना भी इस दिन खरीदना चाहिए। और इस नक्षत्र के देवता गुरु हैं, बृहस्पति हैं, और बृहस्पति स्वर्ण के कारक माने जाते हैं, इसलिए भी सोने के खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। घर निर्माण, मंदिर निर्माण, पढ़ाई करने के लिए और कोई भी शुभ कार्य के लिए यह बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त होता है, इसे प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ तक कि दिव्य औषधियों को लाकर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस नक्षत्र का जाति क्षत्रिय होता है। योनि भेड़ या सीप होता है। योनि वैर वानर होता है। गण देव और नाड़ी आदि होता है। इस नक्षत्र में शादी वर्जित है। शादी वर्जित इसलिए है क्योंकि भगवान ब्रह्मा इस दिन पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। पशुत्व अर्थात इन्होंने अपनी बेटी शारदा से ही स्वयं विवाह करने की निर्णय ले लिया था। इसीलिए इस नक्षत्र को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया है कि इस नक्षत्र में विवाह नहीं हो सकता है। विवाह होने पर अशुभ फल होता है। यह भगवान राम के अनुज भरत का जन्म नक्षत्र है। भरत को माना जाता है कि ये विश्व का भरण पोषण करते हैं भरत। इसलिए इस नक्षत्र में जो भी जन्म लेता है जातक, वो दूसरों के लिए काफ़ी सोचता है और दूसरों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए, समाज के लिए बहुत सोचता है ये जातक। इस नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। यह नक्षत्र कर्क राशि में पड़ता है। कर्क राशि में इसके चारों चरण कर्क राशि में ही होते हैं। कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्रमा है और इस नक्षत्र का स्वामी शनि है और इसके देवता गुरु हैं। इस नक्षत्र में गुरु और शनि दोनों का मिला जुला प्रभाव मिलता है। साथ में शुक्र, चंद्रमा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान राम का जन्म नक्षत्र पुष्य नक्षत्र था और जन्म लग्न का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र था और जन्म नक्षत्र चंद्रमा थे। चंद्रमा जिस राशि में थे, चंद्रमा भी कर्क राशि में ही थे, लेकिन वो पुनर्वसु राशि में थे। अब हम जानते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में और जानकारी। पुष्य नक्षत्र के कारकत्व: जौ, गेहूँ, गुड़, चीनी के उत्पादन व व्यवसाय, जंगलतों का व्यवसाय, सचिव, सलाहकार, मंत्री, ये बड़े लोग होते हैं। राजा प्रशासन महाराजा होते हैं। मछुआरे, गोताखोर, राजनीतिक या प्रशासनिक क्षमता व पदवी वाले, प्रशासक, साधु लोग, यज्ञ व कर्मकांड कराने वाले, रोजगार देने वाले, विवाह करवाने वाले पुष्य के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनका खुद का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखद नहीं माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र की भी यही समस्या है, इनकी खुद का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आप भगवान राम को ही देख सकते हैं, इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था। और भरत को आप देख सकते हैं कि भरत अयोध्या में रहते हुए भी अयोध्या से बाहर वनवास के जीवन जिए, तो वैवाहिक जीवन तो इनका खराब हो गया। पुष्य नक्षत्र में का व्यक्ति सुभग, सुंदर, प्रसिद्ध होने वाला, सूरवीर, धर्म के क्षेत्र में अग्रगण्य, धनी, दयालु होता है। सच्ची बात कहना या सच्ची बात ही सुनने की आशा रखना इनका प्रमुख गुण होता है। इनमें छल कपट की भावना कम होती है। ये लोग प्रायः विशेष भारी शरीर वाले नहीं होते हैं। काम वासना की अधिकता होती है, लेकिन अनैतिक या अवैध संबंध से दूर रहते हैं। विविध कलाओं को जानना, इन्हें परखना, प्रशंसा करना, कला रसिक होना इनके व्यक्तित्व का अतिरिक्त गुण है। अतः ये लोग रूखे धार्मिक नहीं होते हैं, अपितु हास परिहास में भी कुशल होते हैं। नारद जी के अनुसार शुभग प्रतीत शुर कृपालु धार्मिको धनी कला विज्ञ सत्यरतः कामो पुष्यर्भक्षजो रघु।
अब पराशर के मत के अनुसार द्युतिकांति सत्ययुक्तो बहुश्रुतो वरदाश सदन चेष्ट विपुल कुल वश करता वक्ता पुष्य नरो जातः। ये लोग माता पिता के भक्त व विनीत स्वभाव वाले होते हैं। इन्हें सुनकर बहुत से विषयों बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाता है। ये श्रुति से कोई भी चीज़ को सुनकर याद कर लेते हैं। प्रायः ये वंश का नाम रोशन करने वाले और कुशल वक्ता भी होते हैं। नौकरों की इन्हें कभी कमी नहीं होती है। शरीर स्वस्थ होता है। सब दृष्टि से पुष्ट होना पुष्य नक्षत्र की मौलिक विशेषता है। वाराह ने एक अतिरिक्त बात भी बताई है कि ये लोग प्रायः शांत मन वाले होते हैं। पराशर के बहुश्रुत शब्द की टक्कर पर वाराह ने पंडित शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात इनकी अच्छी शिक्षा या अच्छी अनौपचारिक ज्ञानवत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि गुरु इसके स्वामी है। इस नक्षत्र के मतलब देवता हैं, स्वामी तो सिद्ध शनि हैं। तो गुरु और शनि, गुरु अर्थात ज्ञान और शनि अर्थात न्याय, इन्हें ज्ञान और न्याय प्रियता दोनों विशेष प्रिय होता है। और ये ज्ञानी भी होते हैं और न्याय प्रिय भी होते हैं। अब इनके चरण के चारों चरण के अगर फल अगर हम देखें तो पहले चरण से लाली युक्त चेहरा, लड़ने में उग्र, कलायुग्र, बिलाव के समान मुख व नेत्रों वाला, त्यागशील, पतली पिंडली। द्वितीय चरण में गोरा रंग, सुंदर आँखें, वाचाल, कोमल शरीर व भावनाएं, थोड़ा थुलथुल शरीर व स्त्रियों के समान नाजुक शरीर, बुद्धिमान, कम परिश्रम के कारण थोड़ा कम परिश्रम करने वाला, थोड़ा आलसी होता है। तृतीय चरण में सांवला, झुकी भौहें, बड़ा शरीर, लंबा कद, सुंदर नाक व आँख, भीतर से कमजोर शरीर, दानी, अपने कुल व जाति के अनुसार कार्य करने वाला। चौथा चरण के अनुसार घंटी के समान खनखनाती आवाज़ें, झुकी गर्दन, मिली हुई भौहें, लंबे हाथ, सेवा भाव में आलसी या खराब काम करने वाला। मध्यावस्था में अधिक तेजस्वी व दबंग और थोड़ा कम बुद्धिमान होता है। हालांकि ये सारे प्रभाव हमें कुंडली का व्यापक विश्लेषण करने पर ही पता चलता है। कुल मिलाजुलाकर इस नक्षत्र के जातक दूसरे लोगों का काफ़ी ध्यान रखते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की पुष्टि, दूसरों का ख्याल रखते हैं और इनमें काफ़ी दयालुता होती है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं और ये बहुत ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनमें सेवा भाव की बहुत अधिकता होती है। हालांकि इस पर अच्छा ग्रहों का प्रभाव भी होना चाहिए। ये 16 कलाएं इनमें होती हैं। अब हम अगले नक्षत्र की ओर